नारायण बैठ नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण, मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देवा पियो पानी, उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। आप सभी को देव उठान एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की शयन के बाद क्षीर सागर में जागते हैं। जिन 4 महीनों में भगवान विष्णु शयन के लिए जाते हैं, तब उस दिन को तारा डूबना भी कहा जाता है। और इन 4 महीनों के बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे आदि शुभ मंगल विवाह, इस तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। देव उठनी एकादशी को ही जब ये एकादशी आती है, उसी दिन से मांगलिक और शुभ विवाह आदि कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से शादियों का शुभ आरंभ भी हो जाता है। इस दिन सुबह के समय या आप दिन के समय भी देव उठा सकते हैं और उसके बाद शाम को तुलसी मैया का शालिग्राम जी के संग विवाह कराया जाता है। शालिग्राम जी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि जिसके यहाँ जिस घर में कन्या पैदा नहीं हो रही या जिस कन्या की शादी नहीं हो रही, तो वह तुलसी माता का विवाह करके जीवन में कन्यादान का सुख पाते हैं। इस दिन माँ तुलसी का शालिग्राम जी के संग बहुत ही धूमधाम से विवाह कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन इस रात्रि को जागरण करना चाहिए और इसका व्रत रखना चाहिए। इसका व्रत रखने से और रात्रि जागरण से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है और जीवन में अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी माता का पूजन करके उनकी आरती करनी चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य फल ये सब चढ़ाने चाहिए। आदि श्रृंगार का सामान ये सब कुछ उन्हें अर्पित करना चाहिए और उनका विवाह कराना चाहिए, या फिर आप आसपास के अपने मंदिरों में जाकर उनके विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक राजा रहता था। उसकी प्रजा उसके राज्य में बहुत सुखी से रहती थी। एकादशी के दिन उस राज्य में कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। इसके बाद श्री हरि विष्णु अपना एक सुंदर सा स्त्री का रूप धारण कर सड़क पर आकर नीचे बैठ गए पृथ्वी लोक पर। उसी समय की बात है, राजा वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर उस सुंदर सी स्त्री पर पड़ी। अब तो उसकी सुंदरता देखकर राजा एकदम चकित रह गया। फिर राजा अपनी बग्गी से उतरा और उसने उस सुंदरी से पूछा कि हे सुंदरी, तुम यहाँ इस प्रकार रास्ते के बीच में क्यों बैठी हो? कौन हो तुम? तब सुंदर स्त्री बने भगवान विष्णु बोले, मैं तो इस दुनिया में बेसहारा हूँ। मेरा इस दुनिया में जानने वाला कोई नहीं है। और राजा तो पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था। तो राजा बोला कि तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। तब वह सुंदर स्त्री बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगी, मगर
उसके बदले में तुम्हें मुझे सारा राज्य अपना सौंपना होगा, राज्य का सारा अधिकार सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊं तुम्हें खाना होगा। अब राजा उसके रूप पर पहले ही मोहित था, इसलिए उसने एक बारी में उसकी सारी शर्तें मान ली और हाँ कर दी। इसके बाद वह उसे अपने महल में ले गया और उससे विवाह करके उसे अपनी रानी बना लिया। इसके बाद अब अगले दिन ही देवउठनी एकादशी आई। अब उस सुंदरी ने आदेश दिया कि बाकी दिनों की तरह ही देवउठनी एकादशी को भी अन्न बेचा जाएगा बाजारों में, और तो और महल में भी मांसाहारी भोजन बनाया जाएगा। इसके बाद मांसाहारी भोजन पकने के बाद उसने राजा को कहा, अब आप इसे खाइए। यह सब देखकर राजा बोला कि रानी, आज मेरा देवउठनी एकादशी का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ फलाहार ही लूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी वह सारी शर्तें याद दिलाईं और कहा कि ये खाना आपको खाना ही होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। अब तो राजा बहुत परेशान हो गया कि वो क्या करे। यह सारी बात उसने अपनी बड़ी वाली रानी को सुनाई। इस पर बड़ी रानी बोली कि महाराज, आप धर्म ना छोड़े, भले ही आप राजकुमार की बलि दे दे। और कहा कि बेटा तो फिर मिल जाएगा, मगर धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लग गई। उसी समय राजकुमार वहां आया और सारी बात पूछी। पता चलने पर राजकुमार बोला कि मैं सर कटवाने को तैयार हूँ। पिताजी की धर्म की रक्षा जरूर होगी। अब राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने को तैयार हो गया। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने जो स्त्री का रूप धारण किए हुए थे, उसके बाद वे अपने असली रूप में आए, प्रकट हुए और बोले कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला कि प्रभु, आपकी कृपा से दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। कृपा कर आप हम सब पर, मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु का पुष्पक विमान आया और राजा ने सारा राज्य अपने बड़े राजकुमार को सौंपकर और विमान में बैठकर स्वयं भगवान विष्णु के लोक चला गया। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसे आपने उस राजा का उद्धार किया, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा कीजिएगा, सबका उद्धार कीजिएगा। जय श्री हरि विष्णु। नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। And if you like the video, so please don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.